हरे कृष्णा। जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाई दास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता की सीरीज में। जी हाँ, आज हम पहले अध्याय का पहला श्लोक लेने वाले हैं। तो पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। हम बात करने जा रहे हैं पहले श्लोक के बारे में। तो देखिए क्या कहता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये जो पहला श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली में। वैसे तो भगवद गीता के सारे श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर कई बार लोगों को लगता है कि ये पहला अध्याय है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है शुरू शुरू के श्लोक तो ऐसे ही हैं, पर ये जो पहला ही श्लोक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनमें बड़े अच्छे पॉइंट्स छुपे हुए हैं। तो अगर हम देखें शुरुआत के दो वर्ड्स, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र भी कहा, कुरुक्षेत्र भी कहा। कुरुक्षेत्र को क्या कहा? धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्यों कहा कुरुक्षेत्र को? क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो राजा कुरु थे उन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने भी वहां पर क्या की थी? तपस्या की थी। इसलिए तो ये लोग कुरुवंशी कहलाए। इसलिए वहां पे धर्म का बल था, इसलिए उस जगह को धर्म क्षेत्र कह दिया। दूसरी बात यह भी है कि भाई कुरुक्षेत्र में तो खड़े ही थे, तो सिर्फ धर्म क्षेत्र कह देते। तो कुरुक्षेत्र इसलिए कहा क्योंकि कई लोग क्या बदमाशी करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी धर्म क्षेत्र कहा है तो धर्म क्षेत्र तो एक्चुअली ये हमारा जीवन है, हमारे जीवन को धर्म क्षेत्र कहा है। और ये जो हमारा शरीर है, ये इसकी जो इंद्रियां हैं वो 5 घोड़े हैं अर्जुन के, जबकि उनको ये नहीं पता कि अर्जुन के रथ में 4 घोड़े थे। अर्जुन जो है वो आत्मा है, कृष्ण भगवान है वो परमात्मा है, और ये सब आसपास सब कुछ क्या है? युद्ध का मैदान है, ये दुनिया युद्ध का मैदान है। तो ऐसी बातें करते हैं। तो इसीलिए वैष्णव आचार्य ये बताते हैं, प्रभुपाद जी ने ये बताया, धर्म क्षेत्र के बाद कुरुक्षेत्र इसलिए कहा गया कि भैया कुरुक्षेत्र जगह है। ये मत सोचे ना कुरुक्षेत्र कोई जगह नहीं है, सब लोग जानते ही हैं हरियाणा में है। आप टिकट कटाइए, जा सकते हैं, गाड़ी से जाइए, ट्रेन से जाइए, एरोप्लेन से जाइए, जैसे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है इसके अंदर कि भगवान ने कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना युद्ध करवाने के लिए। बड़ा अच्छा गुरुजी ने समझाया इसमें कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करना चाहता है तो सबसे बेस्ट जगह कौन सी है? ऑपरेशन थिएटर। तो उसी तरीके से भगवान किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म की स्थापना करने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी हुई? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। तो भगवान ने क्या चुना? बेस्ट, क्योंकि भगवान से बढ़िया कोई डॉक्टर हो नहीं सकता, उनसे बढ़िया कोई इलाज कर नहीं सकता। कहने का मतलब ये कि उनसे बढ़िया धर्म कोई अच्छे से स्थापित कर नहीं सकता। पहले ही श्लोक में, ये पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्र जी ने कहा, और धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक कहा है, उन्होंने सिर्फ एक ही श्लोक कहा है। पूरे 700 श्लोक हैं भगवद गीता में, उसमें ये पहला श्लोक ही उन्होंने बोला है, उसके बाद उन्होंने सिर्फ सुना है। उन्होंने प्रश्न क्या किया कि भाई युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडुओं के पुत्रों ने क्या किया। अब बड़ा ही इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है कि भाई आप गाड़ी खरीदने गए हो शोरूम के अंदर और आपका मित्र वहां आपको मिल जाता है और वो आपसे पूछता है अरे यार यहाँ क्या कर रहा है? कह रहे यार गाड़ी के शोरूम में तो गाड़ी खरीदने आया हूं। पर धृतराष्ट्र जी तो बड़े ज्ञानी थे, वो इतना बेवकूफाना प्रश्न कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली में प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनको डर था। किस बात का डर? कि ये लोग धर्म क्षेत्र में गए हैं, कुरुक्षेत्र में गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि धर्म क्षेत्र के उस धर्म के प्रभाव के अंदर मेरे बच्चे पांडवों से सुलह ना कर लें, कॉम्प्रोमाइज ना कर लें। क्योंकि मेरा जो ये राजस्व है, पूरे धरती का जो राजस्व है, ये क्या होगा? छिन जाएगा। पता लगा उन्होंने आधा आधा बांट लिया। अरे छोड़ो यार, क्यों लड़ना, भाई भाई क्यों लड़े? दुर्योधन का दिमाग घूम जाए और वो ऐसा बोले अरे यार हम तो भाई हैं, क्यों लड़ते हैं, चलो आधा तुम ले लो आधा हम ले लें। जबकि पांडवों के पास वजह थी युद्ध करने की, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। 5 भाई थे वो, उनके पास कुछ भी कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। कृष्ण भगवान क्या गए थे? शांति दूत बन के गए थे कि यार मत करो, 5 गांव दे दो, 5 भाई हैं,
एक एक गांव सबको दे दो, पांचों को। पर वो नहीं माना, कहा सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो कई लोग हैं बड़े अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, जो कहते हैं अरे कृष्ण भगवान ने तो, तुम्हारे कृष्णा ने तो देखो कितनी बड़ी महाभारत करवा दी, युद्ध करवा दिया। पहले शांति दूत बन के भी गए थे वो, कई तिकड़म लगाई थी कि युद्ध ना हो, युद्ध ना हो, परंतु दुर्योधन माना नहीं, तो अंत में क्या करना पड़ा, युद्ध लड़ना पड़ा। तो युद्ध भी क्या हुआ था, धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था। हमारे जीवन में भी युद्ध चल रहा है, परंतु युद्ध जो है वो बाहर नहीं चल रहा, वो अंदर चल रहा है, मन से चल रहा है। शास्त्र बताते हैं कि हम मन से युद्ध कर रहे हैं, और जो मन से जीत जाता है वो टेंशन फ्री हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। और जो मन से हार जाता है वो हमेशा चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, इनसिक्योरिटीज उसको घेरे रखती हैं हर समय, और वो अनसक्सेसफुल कहलाता है। चाहे कितना भी उसके पास, उसने कितने भी मटेरियल सक्सेस कितनी भी पाली हो, परंतु वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कह सकता, क्योंकि जो खुश नहीं है वो सक्सेसफुल कैसे हो गया। दुर्योधन जो था उससे धृतराष्ट्र को बहुत जबरदस्त अटैचमेंट थी, बहुत जबरदस्त आसक्ति थी, जिसके कारण वो उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करता चला गया। हमारी अपनी लाइफ में भी होता है। क्या होता है, देखिए, जब हम अपने बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं तो हम उसकी गलतियों को भी क्या करते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, नजरअंदाज को ओवरलुक कर दिया, ध्यान नहीं दिया, अरे ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। नहीं, ये गलत है। ये भगवत गीता का पहला श्लोक हमें सिखाता है कि हमें सही और गलत में पहचान करनी आनी चाहिए। हमारा बच्चा है तो क्या हुआ, गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हम माता पिता हैं तो हमारा पूरा कर्तव्य है अपने बच्चे को रोकने का कि वो गलत रास्ते पे ना चला जाए। और इसी अटैचमेंट के कारण उसने हमेशा पांडवों में और अपने पुत्रों में डिस्क्रिमिनेट किया। पांडु जो थे वो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, इतनी कम उम्र में उनका देहांत हो गया था, तो उनके बच्चे भी क्या हो गए, बड़े भाई किस तरीके से पालना चाहिए था, कैसा कैसा उनके साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए था धृतराष्ट्र का, कि अरे ये तो मेरे ही बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, छोटे भाई के बच्चे अरे तो मेरे बच्चे हैं। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा दुर्योधन में, कौरवों में और पांडवों में भेदभाव किया। इसी आसक्ति के कारण वो बाहर से तो अंधे थे ही, वो अंदर से भी अंधे हो गए। अटैचमेंट हमें क्या कर देता है, अंधा बना देता है। नहीं कहते अरे तू तो उसके प्यार में अंधा हो गया। उन्होंने उसको कभी रोका नहीं, डांटा नहीं, उसको गलत करने से कभी नहीं रोका, जिसके कारण वो अधर्म के रास्ते पे चला गया। पांडव क्यों जीते, इसका एक आंसर है, सिर्फ उन्होंने धर्म का पालन किया। और धर्म का मतलब एक लाइन का आंसर, भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन किया। जो भगवान कृष्ण ने कहा वो किया। अब आप कहोगे प्रभु जी हमें तो भगवान के निर्देश ही नहीं पता, इसलिए तो ये सीरीज शुरू की है ताकि आपको भगवान के निर्देश पता लग सके। तो हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं उनका पालन करने का, और प्रयास है हमारा कि आपको भी उसका पालन करवाएं। तो यही कह के विराम लूँगा। कल मिलते हैं पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के साथ। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय गौर हरि।